नाजरीन, आमिर लियाकत हुसैन की कहानी। आमिर लियाकत हुसैन इतनी बड़े होस्ट एयरवाई, जियो, एक्सप्रेस और कई टीवी चैनलों पर मजहबी प्रोग्राम और फिर रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम, क्वाइज़ प्रोग्राम करते रहे और फिर 2 दफ़ा यानी कि एमएनए भी बने, सियासतदान रहे, होस्ट रहे, उसके बाद एंकर पर्सन और फिर ये है कि मुख्तलिफ़ अखबारात में ख़ास तौर पे रोज़नामा जंग में उनका कॉलम भी छपता रहा। आमिर लियाकत हुसैन कौन थे? उनकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? उनकी तारीख़ क्या है? उनकी कामयाबियाँ नाकामियाँ क्या थी? मुतनाज़ा शख्सियत रहे तो क्यों रहे? आज का तारीख़ नामा इस पर है और मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी। नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन नाज़रीन 49 बरस की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई और ये तकरीबन 2002 में पहली मरतबा एमक्यूएम के टिकट पे NA 249 पर ये MNA बने और अल्ताफ़ हुसैन के ख़ासुल ख़ास में थे। यानी जब अल्ताफ़ हुसैन का तोती बोलता था तो ये उनके बहुत करीब रहने वाले लोगों में थे। ये एमक्यूएम के सरकर्दा रुकन थे और उन्हीं की ही सिफारिश पे इनको कामयाबी मिली थी और फिर उन्हीं की ही सिफारिश पे इन्हें 2004 में मजहबी अमूर का वज़ीर मुमलिकत बनाया गया और 2007 तक वज़ीर मजहबी अमूर के मुमलिकत के वज़ीर रहे। और नाज़रीन, ये उस दौर में ही ये मुतनाज़ा होना शुरू हो गए थे क्योंकि इन्होंने वज़ीर मजहबी अमूर मुमलिकत का होने के बावजूद रिलीजियस अफेयर पर इन्होंने मुतनाज़ा बयानात दिए थे। मदरसों पर उनकी तालीम पर इन्होंने मुतनाज़ा बयानात दिए थे कि वहाँ पर यह है कि बच्चों के साथ बदफेली की जाती है, इस तरह के वाक़यात। उस पर यह है कि उस वक्त जामिया बनूरिया और कई बड़े मदारस ने इसको तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन फिर 2008 में इन्होंने एमक्यूएम को छोड़ दी थी, बल्कि ये एमक्यूएम ही थी जिसकी वजह से इसको टीवी चैनलों पर बुलाया जाता था और बल्कि उसी एमा पर ही बाद में इन्होंने एयरवाई और बाद में जियो पर आलिम ऑनलाइन और फिर एहतराम रमज़ानुल मुबारक के शो, उसमें भी एक बड़ा किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होता था जिसकी बेस पर ये आगे आए, जिसकी बेस पे अल्ताफ़ हुसैन की बेस पे इन्होंने तरक्की की। तो नाज़रीन, ये दुनिया के जो 572 मुसलमान हैं उस लिस्ट में इनका नाम 2 दफ़ा आया और पाकिस्तान के 72 लोगों की लिस्ट में इनका 1 दफ़ा नाम आया। ये 2 दफ़ा, पहली दफ़ा 2002 से 2007 तक MNA रहे और दूसरी दफ़ा ये है कि ये 2018 के इलेक्शन में MNA कराची से PTI के टिकट पे बने और 2021 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जब यानी कि ये कराची इमरान खान से इख्तलाफात की बिना पर इन्होंने वो कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो नाज़रीन, इन्होंने 3 शादियाँ की और इनके 2 बच्चे हैं। इनकी पहली बीवी का नाम सजदा बुशरा इकबाल, उसमें से इसके 2 बच्चे हैं, दुआ आमिर और अहमद आमिर। दूसरी तोबा आमिर और तीसरी सजदा दानिया शाह, जिससे इनकी तलाक हो गई और उसी वजह से उसी डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसकी ऐसी वीडियो भी उन्होंने रिलीज़ की और जिसकी वजह से इसे काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इन्होंने इवन के मुल्क छोड़ने की भी धमकी दी कि मैं मुल्क छोड़ कर जा रहा हूँ। और नाज़रीन, ये मुतनाज़ा इस वजह से भी हो गए थे कि उससे पहले अगर इसका कैरियर देखा जाए तो इसका तलीमी कैरियर भी मशकूक था। इनकी हायर एजुकेशन ने 2006 में इनकी BA की डिग्री को जाली करार दिया था। उससे पहले ये कहते थे कि मैंने 1995 में जामशरू मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया था, उसको भी मशकूक करार दिया गया था। कहा जाता है कि इसने 2002 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इस तरह की यानी कि डिग्रियां हासिल की थी। अब वल्लाह आलम उसमें क्या हकीकत है। अलबत्ता फिर ये है कि ये इन्होंने 1 दफ़ा कौमी क्रिकेट टीम की नाकामियों पे भी 2008 और 10 में तनकीद की थी और कहा था कि ये है कि इनके, क्योंकि इनका शर्ट्स और इनके ड्रेस और इनके शूज़ कई दफ़ा सब्ज़ होते हैं और वो ये है कि उसको इन्होंने तशबीह जाके दी थी कि हजूर करीम के रोज़े के जाली की भी वो भी सब्ज़ है, तो इसलिए ये है कि ये नाकाम होते हैं।
ان پر تنقید کی گئی تھی. اور پھر انہوں نے ناظرین ایک دفعہ ناگن ڈانس 2021 میں کیا، اس پر بھی اسے تنقید کی گئی. خواتین کے حوالے سے سیکسل ہراسمنٹ کے حوالے سے ان پر تنقید کی گئی. پھر 2018 میں جماعت اہل حدیث نے بھی اس پر پیمرا میں شکایت کی تھی کہ اس نے ہم پر نازیبہ الزامات لگائے ہیں، اور ان پر ڈاکٹر ذاکر نائک پر بھی تنقید کی وجہ سے پیمرا نے اس پر بین بھی کیا تھا. ناظرین ان کو کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے خود نکالا تھا، ایم کیو ایم کو اس نے نہیں چھوڑا تھا، اور البتہ پی ٹی آئی سے اس نے خود ریزائن کیا 2021 میں. تو ناظرین اس پر کیونکہ یہ اس کے کیریئر کی شروعات یا اس کی ترقی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ الطاف حسین سے شروع ہوتا ہے. الطاف حسین ہی ایسی شخصیت ہے جس کی بیس پر یہ اخبارات، ٹی وی چینل اور ایوان میں پہنچے، یہ تجزیہ نگار بھی بنے، یہ سیاستدان بھی بنے، اور یہ قومی افق پر یعنی کہ 2 دہائیاں تک یعنی کہ یہ رہے. ٹی وی چینل، اخبارات، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایوان میں بھی 2 دفعہ آئے. تو اس کی بنیادی وجہ الطاف حسین یا متحدہ قومی موومنٹ تھی جس کی بیس پر یہ آگے آئے. تو اللہ اسے غریق کے رحمت کرے، اللہ اسے جنت میں جگہ دے. یہ 9 جون کو 2022 کو اپنے گھر میں ہی مردہ پائے گئے، یعنی کہ اس کی اب پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ وجوہات کیا ہیں. یقیناً کسی کی ڈیتھ جو ہوتی ہے افسوسناک ہوتی ہے، اور اس کی ایک مین وجہ دانیہ شاہ جو اس کی آخری شادی تھی، سجدہ دانیہ شاہ جو انہوں نے لودھراں سے شادی کی تھی، جس پر اس پر انہوں نے کافی الزامات بھی لگائے تھے، ایون کہ فوش فلموں کے حوالے سے بھی الزام لگایا تھا کہ دبئی میں جا کے فوش فلمیں بنائیں گے اور وہ ریلیز کریں گے، پیسہ کمائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ مجھے ایسے غلط کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے، یعنی اس طرح کے ایک دوسرے پر انہوں نے الزامات لگائے تھے، جس کے بعد طلاق بھی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ان کا پر سب سے زیادہ سٹریس، سب سے زیادہ تنقید، اور خود انہوں نے بھی اس پر مایوسی کا اظہار کیا تھا، شرمندہ بھی تھے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت کی ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین یہ مختصر سی ویڈیو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پہ تھی، اس کی زندگی پہ تھی، اس نے کیسے قومی افق پہ 2 دہائیوں تک یعنی کہ راج کیا، اور پاکستان کے 100 بااثر شخصیات میں بھی شامل تھے، 2 دفعہ MNA بھی رہے. ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.